जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता। प्रबंधन का मतलब होता है कि आप इसको क्या करेंगे कि प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहे, बचा रहे। और प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है कि जिसको प्रकृति ने दिया है। जैसे वन की बात करेंगे आप, जल की बात करेंगे आप, वायु की बात करेंगे आप, मिट्टी की बात करेंगे आप। ये सारा चीज़ प्रकृति ने गिफ्ट में आपको दिया है, उपहार में दिया है और आपसे कुछ नहीं मांगता है। तो जब वो कुछ नहीं मांगता है तो उसके बारे में आज हम लोग बचाने का प्रयास करेंगे। हम क्या क्या करेंगे कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो बचा रहे। तो इसके लिए हमें पहले संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए, अंधाधुंध प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे संसाधन का मतलब है पेट्रोल आपके पास उपस्थित है, तब ये नहीं कि अंधाधुंध ही उसका प्रयोग करेंगे। आपके पास पेट्रोल अगर उपस्थित है तो उसको आराम से और सही तरीके से उसका इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे। अब पेड़ पौधे उपस्थित है तो ये नहीं कि उसको पलाटे के पलाटे काट कर गिरा देंगे। माने हमें संसाधनों को सही तरीके से प्रयोग करने के लिए ये आज सीख रहे हैं हम लोग। पृथ्वी पर जो संसाधन है सीमित है, जल की मात्रा भी सीमित है, ऊर्जा भी सीमित है, पेट्रोल भी सीमित है। ए बाबू, अजय बाबू, अभिषेक बाबू, पृथ्वी पर जितने भी संसाधन है सब इसकी मात्रा सीमित है। लगातार अगर अंधाधुंध हम इसका प्रयोग करते रहे तो आने वाले समय में ये संसाधन समाप्त हो जाएंगे। लेकिन प्रयोग करें या ना करें, लेकिन देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने के कारण दिन प्रतिदिन संसाधन की मांग बढ़ती चली जा रही है। आप जरा देखिए, जब इसकी बात हम कर रहे हैं संसाधन के, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ले लीजिए। मान लीजिए पेट्रोल डीजल की बात करते हैं आप कहते हैं कितना महंगा हो गया। होगा बाबू, पहले किसी गांव में 2-4 गाड़ियां होती थी, गिनते थे आप कि मेरे गांव में इतनी मोटरसाइकिल है, और आज साइकिल से ज़्यादा मोटरसाइकिल आपको नज़र आएंगे। दहेजुआ मोटरसाइकिल ज़्यादा आपको नज़र आता है। करने की ताकत नहीं है तो मांग के ही काम चल रहा है। भीख मांग लिए मोटरसाइकिल को उड़ाते हैं कि दिखाते हैं देखो। तब पहले 100 गो पेट्रोल था, माने पेट्रोल टंकी में 100 गाड़ियाँ थी। आज जाकर देखो 1-1 हज़ार गाड़ियाँ खड़ी है। तो हम इसका प्रयोग करें या ना करें, कि जनसंख्या बढ़ने के कारण इसका प्रयोग हो रहा है। और ये तब रुक सकता है जब सभी लोग के पास ज्ञान होगा, पढ़ेंगे लिखेंगे, ज्ञानी होंगे, तो हमें किसका इसका प्रयोग करना चाहिए इसके बारे में सोचेंगे। बात समझ रहे हो? दूसरा है प्राकृतिक संसाधन का उचित प्रबंधन दीर्घकालिक महत्व पर विचार करता है और अल्पकालिक लाभ के लिए उसके शोषण को पूर्णतः रोकता है, ताकि वह अगली पीढ़ी में उपलब्ध हो सके। अगर आप प्रबंधन करते हैं, बचाते हैं जो भी संसाधन आपको दिया गया है, कोयला मान लीजिए आपके पास उपस्थित है, उसको बचाते हैं, बचा रहेगा तो आपके आने वाला जो अगली पीढ़ी होगी, इससे आपके जो बच्चे होंगे उनको देखने को मिलेगा कि यहाँ कोयला था, उनको देखने को मिलेगा कि मिट्टी का तेल था। लेकिन लगातार जब आप 12 में जाएंगे तो आपको बायोलॉजी में पाठ मिलेगा विलुप्त जातियाँ। इतनी ज़्यादा जातियाँ विलुप्त हो रही हैं, सब संसाधन के विनाश के कारण बाबू। पहले आप देखिए, जिस गांव में आपका घर होगा उसके आसपास बहुत जंगल उपस्थित थे। तरह तरह के आप उसमें जंतु देखते थे, खरगोश देखते थे, खरहा देखते थे, हर तमाम प्रकार के देखते थे वस्तुओं को, जंतुओं को। लेकिन आज साफ पता चला जा रहा है जंगल, लोग घर बनवाते चले रहे हैं, जिसके फलस्वरूप लगातार जंतुओं विलुप्त होते जा रहे। विलुप्त का मतलब होता है धरती से गायब हो जाना, कभी दिखाई नहीं देना। गुलाबी सिंग वाला जो गेंडा था वह भी खत्म, डायनासोर भी खत्म,
और अगर देख रेख नहीं किया जाएगा तो हाथी भी खत्म के कगार पर है। खत्म तो नहीं होगी, लेकिन अगर इसको सुरक्षित नहीं रखा गया तो समाप्त हो जाएगा। बाघ का नाम सुने होंगे, आने वाला टाइम में ये भी विलुप्त हो सकता है अगर संरक्षित नहीं किया गया तो संसाधन का हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए और संसाधन को सुरक्षित इस्तेमाल भी करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम अपने लाभ के लिए कुछ भी कर दें, हमें उससे बचा करके रखना चाहिए कि आने वाला जो हमारा अगला पीढ़ी होगा उसको भी ये संसाधन प्राप्त हो, उसको भी ये चीज़ें प्राप्त हो। संसाधन का वितरण सभी वर्गों के लिए समान होना चाहिए, जिससे ये संसाधन सभी लोगों के विकास में लाभ दे सके। जो भी संसाधन है सबको समान रूप से मिलना चाहिए। यह नहीं कि किसी को हाई रेट पर मिले, किसी को लो कम रेट पर मिले, सबको समान मिलना चाहिए कि सबको लाभ हो सके। ये भाई जो भगवान दिए हैं उसका इस्तेमाल तो करना चाहिए, लेकिन तनी उचित तरीके से कि वो बचा भी रहे और आपका काम भी होता रहे। संसाधन के शोधन तथा उपयोग के नियंत्रण कर पर्यावरण की क्षति से बचाया जा सकता है। संसाधन के प्रबंधन हेतु अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था अनिवार्य है। अच्छा, कोयला जलाते हैं तो वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि ये कहा जाता है कि जो कोयले के खान में काम करते हैं उनको दमा का रोग का शिकायत हो जाता है, दमा रोग उनको हो जाता है। तमाम प्रकार के फेफड़ा संबंधी रोग हो सकते हैं, क्योंकि जब आप सांस लेंगे तो जो कोयला के कण होते हैं हवा के द्वारा आपके अंदर जाएंगे फेफड़ा में, और तब आपका रोग होता है। आपको नहीं, जो काम करता है उसको। चिमनी के पास जो जिसका घर होता है, जो गाँव होता है, उसको भी दमा संबंधी फेफड़ा संबंधी रोग ज़्यादा होता है, अधिकता। तो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, तो हमें संसाधन का सही इस्तेमाल भी करना चाहिए और ऐसा रखना चाहिए जिससे कि प्रदूषण भी ना फैले। बात समझिए। तो संसाधन जो भी आप देख रहे हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल वगैरह, जल वगैरह, पेड़ पौधे, हमें इसका सीमित इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत अधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बात समझे। ज़रा सोचो कि हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। हमें इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि हमें भी इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। आने वाला टाइम में जो जनसंख्या बढ़ रही है उससे बढ़ती हुई लगातार मांग बढ़ रही है। लोग बगीचे वगैरह को साफ करके काटिए, बनाइए, लेकिन उसके पास एक 2-4 को पौधा जरूर लगा दीजिए कि आने वाला टाइम में ऑक्सीजन आपको पर्याप्त मिलता रहे। कोरोना वाला में देखे कितने शहरों में लोग मर रहे थे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण। मरेंगे सब। जब पौधे नहीं रहेंगे तो कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा भाई। पौधे ने ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो मनुष्य को मिलता है। देखो गांव में सब लोग एकदम तंदुरुस्त है। कोरोना हुआ भी, ठीक भी हो गया। उबरा कहर जन कोरोना करे, जकरा बुखार हो रहा था ना, समझो कोरोना में था, लेकिन हुआ था इसमें कि इसमें पेड़ पौधे बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है, पर्याप्त मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिल जा रहा था। और शहरों में है नहीं, कहाँ से मिलेगा ऑक्सीजन। साफ हो जा रहे थे। ये शहर में आप लोग भी कमाने के लिए जाएंगे ना, देखना एक भी पौधा कहीं तुमको दिखाई नहीं देगा, खाली घरे दिखाई देंगे और रोड। ये कोई सरकार तक जहाँ के जागरूक बता, रोड के किनारे पौधे को लगाई, समझ रहे हैं। अगर वो सरकारी जमीन है तब, न तो आपका जमीन होगा तो आज भी काट के दुकान बना लेंगे और उसमें कहाँ बेचेंगे, लहसुन प्याज। चलो के लिखेगा प्राकृतिक साधन के प्रबंधन की आवश्यकता। पहला लिखो, समझे हो ना। फर्स्ट लिखो, हमें प्राकृतिक संसाधन का खूब अच्छा से याद कर लेना बाबू। सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। उदाहरण लिख सकते हैं, पेट्रोल लिख लो, डीजल, मिट्टी का तेल। लड़कियां डीजल गिरा के जरे के चाहिए। कब जरती है मालूम है? कनवा के बाली ले ली जीजा जी नाले का लगता है। पृथ्वी पर संसाधन सीमित है। पृथ्वी पर संसाधन सीमित है।
सीमित का मतलब माने इसकी मात्रा लिमिट है, कितने के बाद आपका समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी पर संसाधन सीमित है एवं मानव जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तथा मानव जनसंख्या में वृद्धि के साथ संसाधन की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कहाँ बढ़ती जा रही है भाई? जनसंख्या। तीसरा, प्राकृतिक संसाधन का उचित प्रयोग करने पर यह लंबे समय तक उपस्थित रहता है। जिससे कि आने वाले पीढ़ी भी इसे देख सके। संसाधनों का वितरण सभी वर्गों के लिए समान होना चाहिए। संसाधनों का वितरण सभी वर्गों के लिए समान होना चाहिए कि सभी वर्गों के लोगों को लाभ मिल सके। 5 नंबर आ जाओ। संसाधनों से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होना चाहिए। संसाधनों से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होना चाहिए। नोट कर लीजिए। जब भी प्राकृतिक संसाधन की बात करेगा हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो सभी चीज़ों को आप लिखने का पूरी कोशिश करेंगे। हो गया? कोई आपसे पूछे तो बता सकते हो ना? अब आइए एक हेडिंग बना लो। अक्षय संसाधन और अक्षय संसाधन में अंतर। 4 अंतर ये कहोगे। 4 अंतर। आपका तो आदत बन गया, क्या करें हम।